नमस्ते दोस्तों, सबको राम राम। ये देखिए, आज मैं एक मफलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और काफ़ी कमेंट थे चैनल पे मफलर के। और ये जो डिज़ाइन है ना मफलर का, ये रिवर्सिबल डिज़ाइन है, दोनों तरफ से एक जैसा है। ये देखिए, इधर से भी ये इस तरीके से है और इधर से भी। अब दोनों कलर में आप इसको दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता। उल्टी साइड से जब हम देखते हैं ना, देखिए इस तरीके से नज़र आएगा। और सीधी एक कलर में अगर आप इसको बनाते हैं ना तो सारा एक जैसा ही नज़र आएगा दोनों तरफ से। और दो कलर में आप बनाएंगे तो इस तरीके से इसमें ऐसे डिजाइन बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। तो इसको एक कलर दो कलर में कैसे भी बना सकते हैं। तो बहुत ही कम डिजाइन ऐसे होते हैं जो उल्टी साइड से भी देखने में इस तरीके से लगते हैं दोनों तरफ से। तो ये भी उसी तरह का डिज़ाइन है। और मैंने मफलर के कई डिज़ाइन डाले हुए हैं तो उन पे काफ़ी कमेंट होते हैं मफलर डिज़ाइन के कि आप और भी डिज़ाइन बताइए। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन सैंपल तैयार किया है। देखिए मफलर का आप इस तरीके से इस डिज़ाइन में शॉल, मफलर, कैप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है देखिए, और बनाने में भी बहुत आसान है। और उसके लिए इसमें फंदे जो है ना, हमें 3-3 के हिसाब से लेने होते हैं। 3-3-3 और 2 फंदे एक्स्ट्रा, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए। तो ये आराम से सेट हो जाएगा जितने भी फंदे में आपको बनाना है। तो गर्ल्स स्टाइल के जो मफलर है ना, उनके लिए काफ़ी कमेंट थे। तो ये गर्ल्स स्टाइल में आप इस तरीके के मफलर बना सकते हैं, एक कलर में, दो कलर में, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसमें कलर लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, और यहाँ जब हम शुरू करते हैं ना तो जाली कैसे डालते हैं। तो एक कमेंट ये भी आया था कि आप पिछले जो मैंने मफलर डाला था ना उसमें, कि आप ऊपर से कैसे इसको बंद करेंगे। तो ऊपर से बंद करने का तरीका भी बताऊंगी थोड़ा सा। हमें ये जब हम फंदे डालते हैं ना, तो जब फंदे डालते हैं तो थोड़े से टाइट होते हैं। अगर ऊपर से जब हम फंदे घटाते हैं तो लूज रहते हैं। तो इसको जो बराबर रहे, टाइट नीचे की तरह टाइट रहे, तो कैसे रहेंगे वो सारा तरीका मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप पूरी वीडियो देखना ये, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और अब बनाएंगे डिज़ाइन। देखिए इसके लिए पहले हम ये जो जाली है ना, ये बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ये जाली, इसके लिए मैंने ये फंदे डाले 3-3 के हिसाब से, थोड़े से फंदे डाल लिए, और एक फंदा इधर और एक इधर के हिसाब से मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया। अब देखिए जब शुरू करेंगे तो हम ऐसे शुरू करेंगे, पहला फंदा ऐसे उतार लिया और दो फंदे जो है ना, जैसे ये वाला पहला फंदा हमने उतार लिया। अब हमें यहीं पर एक जाली बनानी है, इस तरीके से इसको लपेट लेंगे, दो का एक करेंगे यहाँ। ये देखिए यहाँ दो का एक कर लिया। अब दो फंदे जो है ना और बनाने हमें, एक जाली बनाई, 3 फंदे बीच में हो गए, फिर एक फंदा, ये चौथे फंदे पे जाली बनेगी। जाली आप पास पास भी बना सकते हैं, दूर दूर भी। ये फुम्मन लगाने के लिए जो मैंने झालर सी लगाई है ना, इसके बनाने के लिए मैंने 3 फंदों का गैप रखा है, 3 का ही मैं इसमें रखूँगी। ये देखिए एक जाली यहाँ बन गई, एक यहाँ। अब ये पूरी जो सिलाई है ना, ये इसी तरीके से बनेगी। इसमें हमें 3 फंदे का गैप करना है, चौथे फंदे पे हमें जाली डालनी है। ये दो का एक कर लेंगे हम यहाँ। तो पूरी सिलाई में मैं ऐसे चौथे फंदे पे ये जाली डाल के फिर दिखाती हूँ। अब लास्ट में भी देखिए हम एक जाली बना लेंगे, यहाँ दो का एक कर लेंगे इनको। तो ये हमारी जो झालर के लिए जाली है ना, इसमें थोड़ा सा फिर हमें ये फुम्मन लगाने आसान रहते हैं। तो अब देखिए ये उल्टी सिलाई जो है ना, पूरी उल्टी बना लूँगी मैं, और सीधी सिलाई में फिर डिजाइन कैसे शुरू करना है वो फिर दिखाती हूँ, ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद। देखिए अब ये चौथी सिलाई पे हमने इस तरीके से इसमें जाली बना ली, जो हमारे ये फुम्मन बनेंगे ये। तो अब ये करेंगे हम डिज़ाइन शुरू। अब डिज़ाइन शुरू करने के लिए आप ये पूरी वीडियो देखना, तो आराम से बना लेंगे। देखिए डिज़ाइन के लिए पहला फंदा हम ऐसे सीधा उतार लेंगे, उतार लिया। अब हमें एक फंदा और सीधा बनाना है, एक फंदा हमने सीधा बना लिया, और फिर अब हम ये जो दो फंदे हैं, दूसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे इस तरीके से।
फंदे के साइड में नहीं डालना, इधर से दूसरा फंदे में डाला है देखिए, और इधर से इस तरीके से सिलाई निकली है। तो ये दूसरे पहले फंदे में न डाल के हमने दूसरे में डालनी है, और ऐसे एक फंदा निकालना है, एक ऐसे फंदा निकालना है, और ये फिर आगे वाला फंदा बनाना है। तो इस और फिर इन दोनों को ऐसे छोड़ देना है। फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, और फिर दूसरे फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे। पहले हम दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर आगे वाला, फिर एक फंदा सीधा, फिर दूसरे फंदे में सिलाई डलेगी। फिर आगे वाला फंदा बनाएंगे। तो ये पहली सिलाई जो होगी ना डिजाइन की, ये इसी तरीके से बनेगी। ध्यान हमें यही रखना है कि हमने शुरुआत कैसे की है। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा सीधा बनाया इधर। अब लास्ट में फिर कैसे इसको बनाना है वो पूरा आपको देखना है, तभी आप बना पाएंगे। देखिए, एक फंदा सीधा बना लिया, फिर दूसरे में इस तरीके से सिलाई डाल के फिर आगे वाला, फिर सीधा, फिर ऐसे दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, और फिर आगे वाला, फिर एक फंदा सीधा, और फिर आगे वाला, एक फंदा सीधा, और देखिए अब ये लास्ट के 4 फंदे बचे हैं। यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि देखिए डिजाइन के बाद हमें एक फंदा ये सीधा बनाते हैं ना जैसे, फिर अब हमें ये जो 2 फंदे बचे हैं इसके साथ वाला फंदे में ऐसे बनाना है, और ऐसे। तो जब हमने यहाँ शुरू किया था तो एक फंदा हमने पहला फंदा उतारने के बाद सीधा बनाया था। इधर हमारा डिजाइन ख़त्म होते ही हमने सीधा नहीं बनाना फंदा, बस लास्ट वाला फंदा हमें बना लेना है ऐसे। अब देखिए डिजाइन की उल्टी सिलाई, उल्टी सीधी दोनों एक जैसी ही बनेंगी। देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, अब धागा पीछे करेंगे, और जैसे हमने इधर से शुरू किया था एक फंदा उतारने के बाद एक फंदा हमें यहाँ सीधा बनाना है, और फिर वैसे ही रिपीट करते हुए जाना है। ये जो फंदा है, ये जो हम 2 फंदे पहले हम दूसरे फंदे में से निकालते हैं ना, तो ये थोड़ा सा लूज सा हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि ये पहला फंदा होना चाहिए, ये दूसरा। तो फिर दूसरे फंदे में ऐसे सिलाई डाल के, और ये फिर इस तरीके से। तो पहले शुरुआत कैसे करनी है और लास्ट में ख़त्म कैसे करना है, ये मेन बात होती है इस डिज़ाइन में। फिर देखिए पहला एक फंदा बना लिया, फिर हमारी पूरी सही चलेगा डिज़ाइन। और अगर हमने पहले फंदे में गड़बड़ कर दी ना, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाएगा। ये देखिए एक फंदा सीधा, फिर दूसरे फंदे में अब देखिए लास्ट वाले ये जो 2 फंदे बचे हैं ना, इनको हम ऐसे बना लेंगे, और लास्ट में हमें कोई सीधा फंदा नहीं बनाना। इधर ये 2 फंदे बनाने के बाद हम लास्ट वाला फंदा ऐसे ही बना लेंगे। तो हर बार हमें यही ध्यान रखना है। और जब बनाएंगे ना, तो ये थोड़ी सी ढीली ढीली सी नज़र आएगी सिलाई, तो वो जैसे ही अगली सिलाई बनेगी अपने आप डिजाइन सेट हो जाएगा। फिर उतार लिया हमने फंदा पहला, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर देखिए एक फंदा हम यहाँ सीधा बनाएंगे। जब शुरुआत करेंगे तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, जब ख़त्म करेंगे तो लास्ट में हमें सीधा नहीं बनाना। ये देखिए जब एक फंदा हम सीधा बना लेंगे ना, तो एक फंदा आपको इस तरीके से लूज सा नज़र आएगा। तो ये वाला फंदा आगे ही रहना चाहिए, ये पीछे, तो डिज़ाइन सीधा चलेगा, बिगड़ेगा नहीं। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि भाई ये वाला फंदा हमारा पहले नहीं आ रहा, तो समझो डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान यही रखना है, जब 2 करेंगे हम बनाएंगे दूसरे फंदे में, आगे वाला फंदा जो है इस तरीके से आना चाहिए। अब जैसे ये 3 फंदे हैं, इसका ये पहला फंदा सीधा बनाएंगे, और ये जो 2 फंदे ऐसे लूज सा नज़र आ रहा है, देखिए इसके साथ सिलाई डालनी है। फिर सीधा, फिर ये
अब मैं लास्ट तक ये आपको पूरा एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आप बहुत अच्छे से इसको बना लेंगे। ये कम फंदे डाल के मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि फिर ना वीडियो बड़ी हो जाती है ज़्यादा। अब देखिए लास्ट में फिर हमारे ये 2 फंदे ऐसे आने चाहिए, एक ये एक ये। अगर ये ऐसे नहीं आ रहे तो समझो बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको देख के हमें फिर ठीक करना होगा। और आराम से हो जाता है, ये 1-2 सिलाई में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट वाला हम ऐसे बना लेंगे सिंपल। तो लास्ट में यही ध्यान रखना है कि हमारा सीधे वाला फंदा नहीं बचना चाहिए। और जब हम इधर से शुरू करेंगे ना, तो यही तरीका होगा शुरू करने का। पहला फंदा उतार लेंगे और जो ये 3 से फंदे दिख रहे हैं आपको ऐसे, तो इसका ये पहला फंदा जो है ना इधर से सीधा रखना है। और ये फिर ये फंदा ढीला ढीला सा जो है ये पहले नज़र आएगा, ये दूसरे फंदे में ऐसे सिलाई, तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। कई बार हो जाती है गलती कि हम ये बनाने के बाद ना दोबारा फिर ऐसे बना देते हैं, तो वो समझो वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो ये ऐसे गड़बड़ नहीं होगी अगर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पहला फंदा ये ऐसे सिलाई में ढीला वाला आना चाहिए और फिर दूसरा ये। तो देखिए डिजाइन इस तरीके से हमारा बनना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं ये पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से फिर ये नज़र आने लगेगा, ये डिजाइन इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। जब ये लास्ट वाली सिलाई होती है ना तो ये ढीली ढीली सी नज़र आती है, जैसे ही दूसरी सिलाई बनेगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर से जब हम लास्ट में ख़त्म करते हैं ना तो कैसे हमें ख़त्म करना चाहिए। ये देखिए, अब लास्ट में जब हम ख़त्म करेंगे ना मफलर पूरा करने के बाद, तो हमें क्या करना है कि इस सिलाई में, लास्ट वाली सिलाई में हमें 3 फंदे कम करने हैं। एक यहाँ कम करना है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा खुला खुला नहीं रहेगा, बिल्कुल जैसे हमने बॉर्डर में शुरू किया ना उतने ही लेवल पे यहाँ आ जाएगा। अब मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करके। और फिर लास्ट में जो ये हमने जाली बनाई ना इधर, ये वाली हुमन बांधने के लिए ये वाली, वो कैसे बनानी है। तो ये सिलाई देखिए पूरी आप देखना, इसको उल्टी बना लेते हैं हम और एक फंदा यहाँ देखिए कम कर दिया। अब देखिए यहाँ सेंटर आ गया, तो यहाँ एक फंदा यहाँ कम कर लेंगे। जब बनाने के बाद हमें ख़त्म करना है ना मफलर पूरा, तब हमें ये 3 फंदे कम करने हैं। नहीं तो एक तरफ से ना थोड़ा फैला फैला नज़र आता है मफलर। तो कहीं इस पे कमेंट थे, जब मैंने पहले डिज़ाइन दिखाया था ना सैंपल बना के, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आप शुरू करने के बाद यहाँ ख़त्म कैसे करेंगे वो आप दिखाइए। तो देखिए लास्ट के जो 3 फंदे बचे हैं ना, इनमें से हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ 3 फंदे कम कर दिए इसमें। अब हमें वो जाली बनानी है जिसमें फुम्मन लगेंगे लास्ट में। तो जाली देखिए कैसे बनानी है, वही जैसे मैंने इसमें बताया ना आपको। पहले डाल लेंगे, फिर चौथे फंदे पे हमें जाली डालनी है। एक फंदा हमने ऐसे उतार लिया, देखिए एक जाली हमने यहाँ डाल ली, फिर दूसरा फंदा ये हो गया। अब एक जाली ये और एक ये जाली के बाद ये चौथे फंदे पे हमें ऐसे बनाना है।
इस तरीके से जाली पे हमें ये चौथे फंदे पे इस तरीके से जाली डालनी है। अब ये पूरा डाल के फिर लास्ट में फंदे कैसे बंद करने हैं वो बताती हूँ। देखिए लास्ट वाले फंदे पे फिर हमें इस तरीके से ऐसे करके जाली डालनी है, 2 का 1 करना है और ये लास्ट वाला जो फंदा है ना ये ऐसे बना लेना है। ये देखिए ये हमारे जो फुम्मन लगने के लिए ये वाले जो हम बांधेंगे ना उसके लिए ये हमारी जाली तैयार हो जाएंगी। और इस सिलाई पे हमें पूरे फंदे बंद कर देने हैं यहाँ पर, और इस तरीके का डिज़ाइन ये तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये, आप किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं, गर्ल्स के टॉप वगैरह बनाते हैं ना उसमें भी बना सकते हैं। ये कैसा लगा आपको कमेंट में लिखकर बताना, और कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ और पूछना है ना तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और फिर मैं उसी तरीके से इसमें आगे आपको बता दूंगी अगर कुछ आपको और भी कुछ पूछना होगा। तो आज की यही वीडियो थी मफलर की डिज़ाइन की। ये मैंने सैंपल तैयार किया है, मेरे पास कई डिज़ाइन और हैं ऐसे रिवर्सिबल जो मैं डालूंगी सैंपल तैयार करके, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगते हैं जो दोनों तरफ से एक जैसे दिखते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये 2 कलर में भी इतना फ़र्क नहीं लग रहा है इसमें। देखिए ये डिजाइनिंग सी बन गई दूसरे कलर में। कई बार क्या होता है ना उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा नज़र आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं नज़र आएगा। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक कलर में अगर आप ये बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को।